चाहती हूँ कि एल्गर मोर्टिस एंड राइगर मोर्टिस होता क्या है। एल्गर मोर्टिस का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो जब उसकी बायोलॉजिकल डेथ स्टार्ट होती है तो उसकी बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस करना बंद कर देती है धीरे धीरे, और वो अपने बॉडी का जो कूलिंग, उनका होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट का जो भी टेम्परेचर है उसको ऑप्ट करने लगती है, तो उसी को हम एल्गर मोर्टिस कहते हैं। और राइगर मोर्टिस क्या है? राइगर मोर्टिस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके शरीर के अंदर ऐठन आना। अब ऐठन कैसे आएगी? ऐठन ऐसे आएगी कि मसल्स जो है वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्टेड जो स्टेट है उसी में रह जाए, इस वजह से होगी। तो देखो, जब मायोसिन का फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट के साथ में जुड़ेगा तो वहां पे उसको अलग होने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। वो उसको यूज तो नहीं करता है, लेकिन जब तक एटीपी मायोसिन के हेड पे आके नहीं जुड़ती है तब तक मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट से अलग नहीं होता, और फिर वो नेक्स्ट लोकेशन जो होती है वहां पे जाके जुड़ता नहीं है। तो अब अगर आपकी बॉडी जो है उसकी डेथ होनी शुरू हो गई है बायोलॉजिकल, और अब तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली एटीपी जनरेट भी नहीं होगी, और चूंकि एटीपी ही नहीं मिल पा रहा है तो मायोसिन के हेड के ऊपर एटीपी जाके नहीं जुड़ेगा, और एटीपी जब नहीं जुड़ेगा तो मायोसिन का हेड कभी एक्टिन के फिलामेंट से अलग नहीं होगा, यानी क्रॉस ब्रिज बना रह जाएगा। और क्रॉस ब्रिज अगर बना हुआ रह जाएगा तो शरीर में मसल्स जो हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी, और इसी की वजह से शरीर के अंदर ऐठन और अकड़न जो है वो आ जाती है, जिसको हम राइगर मोर्टिस कहते हैं। तो ले दे के बात तो इतनी है।